ब्लैकबेरी जिसके यूएस जैसे पावरफुल देश में 50% मार्केट शेयर था, एक ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट अनबीटेबल थी, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के मामले में एकदम टॉप नॉच, एप्पल को भी बीट करता था, सब कुछ इतना बेमिसाल और ताबड़तोड़ था। लेकिन जब उन्होंने अपना प्रोडक्ट ब्लैकबेरी Z10 को मार्केट में लॉन्च किया ना, तब उस कंपनी का मार्केट शेयर रातों रात 50% से सीधा 0% हो गया। यहाँ तक कि यूए में तो बैन भी हो गया। इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज, वो भी रातों रात। यहाँ पर सिर्फ ब्लैकबेरी ही नहीं, LG जैसी बड़ी कंपनी जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में थर्ड लार्जेस्ट हैंडसेट मैन्युफैक्चरर था, नवंबर 2020 में LG विंग फोन को लॉन्च करने के बाद इन्होंने तो फोन मैन्युफैक्चर करना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा देखो भैया, अब हम फोन नहीं बनाएंगे। एक और ऐसी कंपनी जो फेल तो हुई लेकिन नेस्तनाबूद नहीं हुई, और वो है अपना गूगल। उन्होंने गूगल पिक्सल 4 नाम का एक ऐसा फोन लॉन्च किया था जिसमें रेडियो टेक्नोलॉजी थी, यानी कि उस फोन को हवा में मोशंस के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। स्क्रीन को छूने तक की जरूरत नहीं पड़ती। इतना बड़ा खोज, अगर इतना बड़ा खोज जब 2019 में हो चुका था तो ये फोन क्यों नहीं चला और आज इसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता? वेल फ्रेंड्स, ऐसे ही कई सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वंडरफुल वीडियो में। टाइटल 7 स्मार्टफोन अनएक्सपेक्टेड फेलियर। नंबर 1, गूगल पिक्सल 4। गूगल जैसे कंपनी जो इतने फ्यूचरिस्टिक चीज की खोज कर दी थी, आज उनका फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट कहाँ पे गुम हो गया? अब गूगल कुछ बोले, वो कुछ लॉन्च करने वाला है तो जाहिर सी बात है मीडिया अलर्ट हो जाता है, लोगों में एक्सपेक्टेशन आ जाता है कुछ अलग होगा। अक्सर जब कोई प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में लॉन्च करे, लॉन्च होने से पहले कंपनी ट्राई करती है कि लोगों के बीच में उस प्रोडक्ट के बारे में सस्पेंस और क्यूरियोसिटी बना रहे, पर गूगल ने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा और लीक्स कर दिया कैसे रेडियो टेक्नोलॉजी से आप बिना फोन को टच करते हुए मोशंस करके हवा में फोन को ऑपरेट कर सकते हो। और इस वीडियो को देख के लोगों की एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गई थी, पर वो सभी एक्सपेक्टेशन चकनाचूर हो गया फोन हाथ में आने के बाद। इस फोन में कंज्यूमर ने काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस किया, लाइक 64 GB नॉन एक्सपैंडेबल स्टोरेज, नो अनलिमिटेड फोटो बैकअप्स, बैटरी लाइफ बहुत ही पुअर था, अल्ट्रा वाइड का कोई भी ऑप्शन नहीं था, और सबसे बड़ी बात थी कि रेडियो टेक्नोलॉजी जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई थी, जो उन्होंने ऐड में दिखाया था वो असल में बिल्कुल ही बेकार था। मतलब कि ऐड के हिसाब से आप फोन को मोशंस के जरिए पूरा कंट्रोल कर सकते हो, पर यहाँ पर वॉल्यूम और स्वाइपिंग के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब उम्मीद में खरा ही नहीं उतरा तो लोग उसे क्यों खरीदेंगे, वो भी 53,900 रुपीज। इतनी बड़ी रकम में खरीदेंगे? क्या लगता है? सो दिस इज द बिगेस्ट फेलियर। नंबर 2, एनर्जाइजर P18K। एनर्जाइजर P18K दुनिया का पहला ऐसा फोन था जिसमें 18,000 mAh की बैटरी थी, यानी कि 50 दिनों की बैटरी। एवेनिया टेलीकॉम कंपनी जिन्होंने एनर्जाइजर P18 को बनाया था, उन्हें ये लगा कि कस्टमर को ऐसे फोन की जरूरत है जो अच्छा है पर बैटरी उससे भी अच्छी हो, तब जाके उन्होंने एनर्जाइजर P18 को निकाला। लेकिन 50 दिनों के बैटरी होने के बावजूद ये फोन फेल हो गया, क्योंकि इस फोन की बैटरी की वजह से फोन बहुत ही भारी था और डब्बे जितना मोटा था, मानो कोई ईंट से बातें कर रहा है। कस्टमर की कंप्लेंट थी कि फोन 30 mm मोटा होने की वजह से पॉकेट में तो ठीक से आता नहीं और बहुत ही भारी था, जिसके लिए अलग से बैग को कैरी करना पड़ता था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इस बात को सुनकर आप लोग चौंक जाओगे। इसकी प्राइस मानो आसमान छू रहा था, $1 मिलियन। कोई मजाक हो रही है इतने? और इसको सुनकर लोगों ने ऐसे इस प्रोडक्ट को इग्नोर किया ना, कंपनी सिर्फ 16 प्रोडक्ट ही बेच पाए, फिर प्रोडक्ट और कंपनी दोनों ही गायब, जैसे कुछ भी नहीं था। नंबर 3, HTC फेसबुक फोन। HTC फेसबुक फोन एक ऐसा फोन था जिसकी कीमत $99 से सीधा 99 सेंट्स पे आके गिर गया था। 1 या 2 साल में नहीं, सिर्फ 1 ही महीने में HTC ने फेसबुक के साथ मिलकर 2013 में HTC फेसबुक फोन को लॉन्च किया। ये एक ऐसा फोन था जिससे आप सोशल मीडिया से हर वक्त कनेक्ट रह सकते हो। सोशली हर वक्त कनेक्ट रहना काफी इजी हो गया था, और शायद इसकी वजह से ही ये फोन फेल हो गया। कस्टमर ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया रिगार्डिंग प्राइवेसी इश्यूज। मैसेज, मेल्स सब कुछ डायरेक्टली होम पेज पे दिख रहा था, जिसे कोई भी पढ़ सकता था। कस्टमर की प्राइवेट लाइफ में प्राइवेसी जैसा कुछ भी नहीं रहा, और कंपनी कस्टमर की प्राइवेसी पर ध्यान ना देते हुए इन्होंने मार्केटिंग पर ध्यान दिया, और बस जो होना था वो हो गया।
नंबर 4 सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 फोन कम दिवाली का पटाखा ज्यादा था। ये वो फोन है जिसको सफर के दौरान प्लेन में ले जाना बैन कर दिया गया था। सच्ची मुच्ची सैमसंग ने ये फोन ऐसे बनाया जिसमें मेजर बैटरी इश्यूज थे, जिसकी वजह से फोन ब्लास्ट होने लगे थे। जब ये ब्लास्ट बढ़ने लगे तो सैमसंग ने सारे फोन को वापस से मंगाया, इश्यूज ठीक किया और फिर से लॉन्च किया, लेकिन पहले की तरह फिर से ब्लास्ट होने लगे। कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 को लॉन्च करके कंज्यूमर्स के लाइफ को रिस्क में डाला और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक ही मिस्टेक को 2 बार रिपीट किया, जिस वजह से कस्टमर का विश्वास तो गया और साथ ही साथ कंपनी का रेपुटेशन की तो धज्जियां उड़ गई। बची कुची इज्जत को बचाने के लिए कंपनी ने सारे फोन को रिकॉल किया, जिस वजह से कंपनी को $17 बिलियन का नुकसान हुआ। नंबर 5 ब्लैकबेरी Z10। तो चलो भाई लोगों, इस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं, जो इसीलिए फेल हुई क्योंकि उसकी डिवाइस हाई सिक्योरिटी डिवाइस थे। ब्लैकबेरी वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी थी जिसके हाई सेंस ऑफ सिक्योरिटी की टक्कर में कोई भी नहीं आ सकता था। इस अनकम्फर्टेबल कंपनी को ऊंचाई छूने से सिर्फ 2 ही चीजें रोक रहा था। एक ये था, जब वर्ल्ड इनोवेशन की तरफ बढ़ रहा था और टच सर्विस यूज कर रहा था, तब ब्लैकबेरी बटन फोन बना रहे थे। उनको कभी ये समझ नहीं आया कि कस्टमर्स टच स्क्रीन की डिमांड कर रहा है। और दूसरा है प्राइस, जो बहुत ही हाई था। और जब ब्लैकबेरी Z10 को मार्केट में लॉन्च किया ना, और क्या सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ। हाई सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसके टक्कर में आईफोन तक नहीं खड़ा रह सकता था। ये फोन उसी की वजह से यूए में तो बैन भी कर दिया गया, जिसके वजह से ब्लैकबेरी के मार्केट शेयर में बहुत ही बड़ा असर पड़ा और कंपनी बंद करने के कगार में आ पहुंचा। नंबर 6 LG विंग। साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट LG जो थर्ड बिगेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड था। कंपनी बहुत ही इनोवेटिव था, कुछ न कुछ नया लेके आता था अपने फोन के साथ, जो इसके फेलियर का सबसे बड़ी वजह बनी। कंपनी इनोवेशन की तरफ बहुत ही ज्यादा पैसे लगा दी, लेकिन जितना उन्होंने सोचा था उतनी कामयाबी नहीं मिली, जिस वजह से कंपनी को $4.5 बिलियन लॉस में चली गई। और जब उन्होंने LG विंग को लॉन्च किया, जिसमें 2 डिस्प्ले थी, लेकिन मार्केट में उतना नहीं चला जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कंपनी पहले से ही लॉस में चल रही थी, जिस वजह से LG ने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। नंबर 7 मोटोरोला रेजर। मोटो रेजर 2004 में लॉन्च हुआ था। जब साल 2005 में उन्होंने एप्पल के साथ हाथ मिलाया, शायद यही मोटोरोला की बर्बादी का पहला कदम था। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन जब 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया, तब एप्पल ने मोटोरोला के साथ पार्टनरशिप डिसकंटिन्यू कर दिया, जिसकी वजह से मोटोरोला के मार्केट शेयर में बहुत ही बुरा असर पड़ा। जहां 2006 में मोटोरोला के मार्केट शेयर 21% था, वही 2011 में बस 2% रह गया था। और साथ ही साथ फोन में बहुत सारे इश्यूज आने से सिर्फ 2 ही सालों में कंपनी को $4.3 बिलियन का नुकसान हो चुका था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। कितने फैक्ट्स आपके लिए नए थे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक तो कर देना, और ऐसे ही वीडियो अगर देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।